पंडित जी का काम चौधरी जी करने लगे, चौधरी जी का काम यदि सेठ जी करने लगे तो क्या होगा, आप सोच के देख लीजिए। इसलिए मैं जनमानस को कहना चाहता हूं, सरकार इस बिल से आपको स्वास्थ्य नहीं नुकसान देने जा रही है। इसलिए आमजन को भी कह रहा हूं, आप हमारे साथ में आइए, हम बार बार समझाएंगे इन चीजों को। इस बिल से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, बिल सिर्फ चुनाव के लिए लाया गया है। साथियों, डॉक्टर्स यानी भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन राजस्थान में ऐसी क्या विपत्ति आ गई, ऐसी क्या आपत्ति आ गई डॉक्टर्स के लेकर कि निजी अस्पतालों के वो समस्त डॉक्टर्स हैं वो विरोध और हड़ताल पर उतर आए हैं। इसी सेशन में और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रामदेव जी चौधरी। आप सिक्योर के IMA के प्रेसिडेंट हैं, IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सेशन में। सर आपका भी स्वागत है सेशन में। सर स्वागत करता हूँ सेशन में। सर इस बिल में ऐसा क्या प्रावधान है जिसको लेकर समस्त डॉक्टर्स निजी अस्पतालों के जो विरोध पर हड़ताल कर रहे हैं? गणपत जी, एक तो ये जो हमें उपाधि दी गई है ना जी, हमारा निवेदन है हिंदुस्तान के भाई बहनों से, इस उपाधि को आप वापस ले लो जी। ये डॉक्टर हिंदुस्तान के अलावा बाकी दुनिया में डॉक्टर नहीं है, या बाकी जगह भगवान क्यों नहीं है, या भगवान की उपाधि दे रहे हो तो फिर भगवान की तरह में मानना भी शुरू करो जी। ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जी जी। अब आगे आते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या है जी। हम भी यही पूछ रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से लगातार सरकार से ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि हे सरकार, हे भगवान, हमें भी समझो, इस बिल से आप देना क्या चाह रहे हो। जी जी। जो सुविधाएं आज आमजन को गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलके दे रहे हैं जी। और आप देखिएगा कि जो स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स को पहले 3 साल में सरकार द्वारा नहीं लाया गया था। 21 मई 2021 से आपको याद हो तो चिरंजीवी शुरू हुई, RVHS तो उसके भी बाद में शुरू हुई। ये दोनों सरकारी स्कीमें थी, फ्लैगशिप स्कीमें थी। सरकार को अपने चुनाव में जाने के लिए स्कीम लेके आए थे। बावजूद इसके प्राइवेट हॉस्पिटल ने कंधे से कंधा मिला के कि आमजन को यदि हम सुविधाएं दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम बने इसीलिए है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा हक भी उसमें सिक्योर हो रहा था, सुरक्षित था। जी सर। बट जैसे जैसे हमने उनकी सुविधाओं को आगे चलाया और किन दरों पे, आप ताज्जुब करेंगे, जो सरकारी हॉस्पिटल में जो रेट्स मिलती हैं, जबकि सरकारी हॉस्पिटल से फ्री होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के सारे खर्चे सरकार वहन करती है, प्राइवेट हॉस्पिटल के सारे खर्चे प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक वहन करता है। बावजूद इसके उन्हीं दरों में पिछले 2 साल से लगातार काम किया तो सरकार ने एक जाल बुनना शुरू कर दिया। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, सरकार का मतलब आज के दिन ये रह गया कि ब्यूरोक्रेट्स जो जाल बुनते हैं, सरकार को वही जाल समझाते रहते हैं। शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। सर मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या इस बिल के संदर्भ में आपकी मुख्यमंत्री जी से या चिकित्सा मंत्री जी से अभी तक कोई वार्ता हुई? दुख इसी बात का है जी कि जो राजस्थान के सिरमौर हैं, राजस्थान के मालिक हैं, मारवाड़ी में कहावत है कि राम और राज को गेलो सिरपुरों की आग्रह। जी जी। दोनों ही लोगों ने बात करना तो दूर की बात है, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए कि उनको सुनने के बाद में कोई भी आपका पार्टनर तो क्या आपके पास नहीं बैठेगा। उन्होंने कह दिया हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं है, हमारा तंत्र मजबूत है। जब हमारी जरूरत नहीं है तो हमें स्टेक होल्डर क्यों बना रहे हो? कभी कह देते हैं यार पान गुटखा बीड़ी से कोई कैंसर होता है क्या? मेरे घर में सब लोग खाते हैं, उनको तो नहीं हुआ। हमारी सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि इस तरह के स्टेटमेंट ना दें। हमसे यदि बात करनी है तो या तो आप वाकई स्वास्थ्य का ज्ञान हो तो बात करें, या जिनको ज्ञान हो उनसे बात करवाएं ताकि हम हमारा दर्द पीड़ा समझा सकें। ये बिल किसी भी रूप में आम जन के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी डेप्थ में जाएंगे तो हम सारे दिन चर्चा कर सकते हैं, पर 3 मोटी मोटी चीजें बता देता हूं। इमरजेंसी शब्द जिसकी बड़ी डेफिनेशन है, जिसको सिर्फ चिकित्सक लोग ही बता सकते हैं इमरजेंसी क्या होती है, इसको निर्धारित कोई आम आदमी नहीं कर सकता। अधिकार सुरक्षित यदि मरीज के हैं तो उतने ही अधिकार सुरक्षित उसके भी होने चाहिए जो चिकित्सा दे रहा है, क्योंकि जब तक वो स्वतंत्र बिना प्रेशर के काम नहीं करेगा तो कैसे अपने मरीज को ठीक से सुविधाएं दे पाएगा? गन पॉइंट पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया जा सकता। हमने ये चीजें समझा तो यदि हमारे दोनों, मैं तो ये कहूंगा कि राजा इस लोकतंत्र के हमसे मिलते तो हम ये बात कन्वे कर पाते उनको कि आप आइए, जिद मत कीजिए साहब, हमारे ये ग्रीवेंसेज हैं, पब्लिक के हित में है, आप सुनिए, ताकि
पब्लिक जो त्राहिमाम हो रही है ऐसा ना हो। धन्यवाद सर। मैं आपसे पुनः एक प्रश्न करना चाहूंगा कि ये जो बिल लाया गया विधानसभा में पेश हुआ, इससे संबंधित पहले जब इसके संबंधित वार्ता की गई तब क्या आपकी कमेटी को या निजी चिकित्सालयों को, चिकित्सकों को सूचित किया गया था? बहुत सुंदर सवाल है आपका जी। हमने कोशिश ये की थी जी। उसमें भी क्या रहा, मैं आपको फिर कह दूं, ब्यूरोक्रेट सरकार चलाते हैं आजकल। जी। ब्यूरोक्रेसी का बनाया हुआ बिल है जी। ये, पीठ टाप के इधर उधर से चिपकाया हुआ बिल है जी। आप समझिएगा, जब आप राइट टू हेल्थ की बात करते हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड कंट्री जैसा होना चाहिए। जी सर। तो वैसी व्यवस्थाएं है नहीं। आज पीएचसीज में पीने का पानी नहीं है। जी। बहुत सारी जगह ऐसा है जहां पर फीमेल टॉयलेट्स नहीं जी। है। आप स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के पाए ठीक करो जी। पहले। स्वास्थ्य का मतलब शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, अच्छी सड़कें, रहने का घर, पहनने के कपड़े, इसको स्वास्थ्य कहते हैं। पर मैं इन बातों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि आम आदमी का इंटरेस्ट ये होता है कि यार फ्री में भी स्वास्थ्य मिल रहा है तो इन डॉक्टरों को क्या तकलीफ है। मैं इस बात पे आऊंगा आपकी। फ्री में कोई चीज कितने दिन दे सकता है? आप किसी दुकान से, किसी होटल से, किसी किराने की दुकान से, सब्जी की दुकान से आप कितनी चीजें फ्री में ला सकते हैं? फिर बात आती है कि सरकार पैसे दे। हम पैसों की बात ही नहीं करना चाहते। आप शुरुआत इस बात से कीजिए कि जब हर आदमी हर बीमारी का इलाज करेगा, ऐसा इस बिल में आएगा। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? पंडित जी का काम चौधरी जी करने लगे, चौधरी जी का काम यदि सेठ जी करने लगे तो क्या होगा? आप सोच के देख लीजिए। इसलिए मैं जनमानस को कहना चाहता हूं, सरकार इस बिल से आपको स्वास्थ्य नहीं नुकसान देने जा रही है। इसलिए आमजन को भी कह रहा हूं, आप हमारे साथ में आइए, हम बार बार समझाएंगे इन चीजों को। इस बिल से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। बिल सिर्फ चुनाव के लिए लाया गया है, इसीलिए 5वें साल में लाया गया है, इसीलिए इसके लिए कोई बजट नहीं रखा गया। बजट में आप सरकार की सिर्फ बातों में आके और ये मीठा सा स्लोगन मुंह में लेके आप ये बात ना करें कि राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ। ये सिर्फ नाम मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही शानदार बताया। सर, मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में 2 दिन पूर्व की बात है, एक अपील के माध्यम से अपील की कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कोविड जैसी विपरीत स्थिति में भी है जो बहुत ही शानदार अपना काम करते हुए उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए ऐसी विपरीत स्थिति में भी मरीजों की देखरेख की। तो अभी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें प्लीज वापस लौट जाना चाहिए अपने निजी अस्पतालों में, ऐसा कुछ जिक्र था उस जैसा मैंने उसमें देखा। और मैं इस प्रश्न के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि सर ने सीधा सीधा उस चीज को मानवता से जोड़ा है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रश्न के बारे में? पहली बात तो ये कि देखो कितना जल्दी बुला दिया। जब कोरोना में घर वाले अपने मरीज को छोड़ के भाग जाते थे, उस समय चिकित्सा तंत्र पूरा का पूरा, जिसमें नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल हमेशा साथ में रह के और घर वालों से ज्यादा प्यार करते थे। उस इतना जल्दी कोरोना वॉरियर्स को बुला दिया। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा इसमें एग्जांपल देके बताऊंगा। कारगिल युद्ध में हमारे शहीदों की संख्या 562 थी, घायलों की संख्या 1363 थी। कोरोना काल के अंदर हमारे डॉक्टरों की मरने की संख्या 700 से ज्यादा है। कितना याद किया इस देश ने? आप बताइए। आपको जरूरत होती है तो हमें वॉरियर्स बना देते हैं, आपको जरूरत नहीं होती है तो आप लुटेरे घोषित कर देते हैं। आप कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता में खोट है, आपने कभी विश्वास में लेने की कोशिश ही नहीं की। और हमारा एक दुर्भाग्य रहा, कमजोर पार्ट रहा कि हम डॉक्टरों ने सिर्फ चिकित्सा में ही हम व्यस्त रहे, कभी हम हमारा पक्ष रख ही नहीं पाए। इसीलिए आपने हमारे ऊपर 54 कानून पहले से ला दिए और 55वां ऐसा कानून ले आए जिसके अंदर हम हमारा गला फांसी में नहीं दे सकते। इसलिए आज आंदोलित हैं और आंदोलित हैं, उसके साथ साथ दुखी भी हैं क्योंकि हमारे खुद के परिजनों की जान भी आज खतरे में। इसलिए सरकार जाग जाओ। बददुआएं बहुत बुरी होती हैं आमजन की और डॉक्टरों की। जो डॉक्टर बेचारे रात दिन लगे रहते हैं वो आज सड़कों पे या तो पिट रहे हैं या सड़कों पे पानी की बौछारें हो रही है या रात का अपनी सड़कों पे गुजार रहे हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, ऐसा नहीं हो देरी हो जाए और आमजन का सैलाब आ जाए, क्योंकि हम अब हजारों में नहीं, हम लाखों में होने जा रहे हैं। आप देखते जाइएगा। आपने हमें तोलना शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि ये थोड़े दिन में कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि जो आदमी जब गले तक भर जाता है तो उसके बाद फिर कुछ नहीं बचता है, फिर उसको लगता है इस जीने से अच्छा मर जाए। जी बहुत ही धन्यवाद सर, आप शानदार प्रश्न आपने यहाँ पे। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वायरल हो रहा है राइट टू एजुकेशन के पक्ष में। शिक्षक उसको बता रहे हैं कि जब राइट टू एजुकेशन का जब मामला आया तो हमने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, हमने उसका स्वागत कर लिया। डॉक्टर्स है जो ये
एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे राइट टू हेल्थ को, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? दुख की बात ही यही है जी हमारा बिल पढ़वा दो एक बार किसी भी गुरुजी से, जी एक बिल पढ़ने के बाद मेरा वादा है जी विधानसभा के 200 जो विधायक हैं उनमें से 10 ने भी नहीं पढ़ा होगा, और जिसको हमने समझा दिया ना वो खुद कह रहा है कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो कोई कैसे, ये पागलपंथी कैसे हो सकती है। इसलिए मैं गुरुओं से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के एक बार बिल पढ़ लें, या तो या आपका बेटा या आपका संबंधी कोई डॉक्टर होना तो उससे पूछ लीजिए, उनको अपने आप जवाब मिल जाएगा, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। जी धन्यवाद सर। आपने इससे पहले प्रश्न में ये बताया कि हम अब हमारी संख्या है जो हजारों में नहीं लाखों में बढ़ जाएगी। इसके संदर्भ में एक प्रश्न करना चाहूंगा। 2 दिन पूर्व ही चिकित्सा मंत्री जी के एक बयान में उन्होंने ऐसा बयान दिया और कहा कि आप कितना ही विरोध प्रदर्शन कर ले हम ये बिल वापस नहीं लेना चाहेंगे। आप किस तरह की पूर्व तैयारियां आपके पास? ये घमंड है जी ये दंड है जी पर मैं आपको बता देता हूँ जी घमंड किसी का नहीं चला, जी जिन्होंने घमंड किया घमंड रावण का भी नहीं चला। जी आप तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, जी जी आपका काम हेल्थ देना है राजस्थान की जनता को, जी। इस तरह के स्टेटमेंट देना नहीं होता जी। है। आपको लोकतंत्र में लोगों ने चुन के भेजा है, परमानेंट कुछ भी नहीं होता जी। है। आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर कह रहा जी। हूँ, भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं तो आम जन के जी। लिए आप शब्दों पे भी थोड़ा सा विराम दें, जी। शब्द भी अच्छे रखें। हम आप ही के बच्चे हैं, जी। आप हमसे वार्ता करें, जी। हम बताएंगे कि बिल क्यों हम इस तरह का कह रहे हैं। जी। हमारी जिद नहीं है बिल्कुल भी, जी। हम आज भी समझाना चाह रहे हैं कि बिल लाना चाहते जी। हैं, आम जन को सुरक्षित रखना चाहते जी। हैं, तो आप हमसे बिल बनवाइए, क्योंकि अल्टीमेटली स्वास्थ्य तो हम ही देने वाले हैं ना साहब। जी, जी। पैसे आप दें ना दें, जी। स्वास्थ्य दें, उसकी बात करें। हम कभी पैसों की बात भी नहीं करना चाहते, जी। लेकिन इसमें जिस तरह के आपने रखे ना कि भाई किस तरह की सजाएं जी। होगी, आप ताजुब करोगे। जी। सजा के लिए इस बिल में 1.5 पन्ना लिखा हुआ है, जबकि हमारे सुरक्षा के अधिकारों के इसमें 4.25 लाइन भी नहीं है। चलिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं नेक्स्ट प्रश्न के संदर्भ में आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि मैंने बहुत बीच में एक प्रश्न पूछा था कि क्या मुख्यमंत्री जी से या शिक्षा मंत्री जी से आपकी वार्ता हुई, आपने उसका भी आंसर दिया था। मैं अभी लास्ट एंड अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आप अभी जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो मुख्यतः किन बिंदुओं को लेकर कर रहे हैं? राइट टू हेल्थ बिल के कौन से बिंदु हैं जिनको लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? दुख इसी बात का होता है, हम बार बार समझाने की कोशिश करते जी। हैं, पर अब मैं बता देना चाहता हूँ, जी हर कोई यही जानना चाहता है कि आप ये बात करो कि राइट टू हेल्थ क्या है। जी। हर कोई ये जानना चाह रहा है उसमें खामियां क्या जी। है, उसमें खूबसूरती क्या है। जी ऐसी कोई एक चीज तो बता दो हमें जो कि ये अच्छी है। जी। एक ही जिस बात के लिए बार बार चर्चा चल रही है, मैं आपको आमजन को आम भाषा में बता दूं। जी। लोग कहते हैं कि जी इमरजेंसी में फ्री में इलाज मिलेगा, जी यही तो है। जी पहली बात तो जो इमरजेंसी का ही नहीं पता क्या इमरजेंसी है। दूसरी बात, ये पॉसिबल है क्या कि कोई भी चीज फ्री में मिले? कहीं पर भी है क्या? तो जब विसंगतियों की शुरुआत, मानसिकता ही ठीक नहीं है, जो बिल बना है उसके पीछे लोकतांत्रिक व्यवहार ही नहीं जी। है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें ज्यादा दिन नहीं ठहरती। इसलिए हम तो कह रहे हैं कहीं पब्लिक का ज्यादा नुकसान हो उससे पहले रोल बैक कर लीजिए। जी धन्यवाद सर। पब्लिक की नुकसान की बात की तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है। पिछले 7 दिनों से जब से भी आपका ये आंदोलन जारी है तब से अखबारों में बड़ी बड़ी हाईलाइट आ रही है कि हे भगवान अब तो आप सहारा बनिए, कुछ मदद कीजिए। इधर सरकार नहीं मान रही, इधर डॉक्टर्स नहीं मान रहे। ऐसे में जो अस्पतालों में जो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सर सरकार तो नहीं मान रही है, लेकिन क्या आप लोग इसके संदर्भ में कुछ कदम उठाना चाहेंगे? कहां जाएं? हम तो हमारे अस्पतालों के ताले लगा के आ गए, क्योंकि हमें पता है बिल आ जाएगा तो वैसे ही रोज हमारे और हमारे मरीजों के बीच में जो ताना बाना इन मुख्यमंत्री महोदय ने पहले भी बिगाड़ा। मैं आपको कह रहा हूं, पिछले काल में इनके शब्द थे कि डॉक्टर्स हैं वो डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे रख लेते हैं, और एक दूसरे ऐसे और भी बहरूपी आए थे जिन्होंने जेनेरिक दवाइयों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी। आज तक आप लोगों ने पीछा नहीं किया। किसी मीडिया वाले को पता करना चाहिए था, जो बहरूपी बता रहे थे ना पब्लिक को जेनेरिक दवाई खिला रहे थे। जी जी आप पीछा करके देखते तो सही, वो और उनके परिवार जेनेरिक दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जी जी सिर्फ पब्लिक को ही गोली पकड़ा के जा रहे हैं क्या? मैं आपको कई सारी चीजें खोल दे सकता हूं जो आपको लगेगा कि जेनेरिक दवाइयां आज भी जब आती जी। हैं और उनके ऊपर एमआरपी लिखी आती है, 6 रुपए की 10 गोली पे 76 रुपए लिखे आते हैं। ये हम तैयार करते हैं या सरकार तैयार करती है? सरकार का ध्यान इन बातों पे नहीं जाता। सरकार का ध्यान सिर्फ इस बात पे जाता है कि चुनाव में वोट किससे मिल सकते हैं। जी। सिर्फ इस तरह के स्लोगन बनाना चाहते हैं जी जी ताकि
पब्लिक भ्रमित रहे, जी। पब्लिक डॉक्टरों से और अस्पतालों में लड़ती रहे, स्वास्थ्य मिले ना मिले इसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। और मैं बता देता हूं, इस बिल के आने के बाद में जो वाकई में स्वास्थ्य मिल रहा था दोनों स्कीम्स के द्वारा, आप सोच के देखिए, बड़े बड़े ऑपरेशन फ्री में हो रहे थे, वो होने बंद हो गए। आमजन में आपसे अपील कर रहा हूं, आपको जो स्वास्थ्य मिल रहा था ना, वो छीन लिया इस बिल ने, आने से पहले ही छीन लिया है। आप देखिए यदि आ जाएगा तो ये क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सेशन में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।